Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Amazing Things of World. You must have seen robots doing amazing things in movies and on television or have read about them in books. But what is a robot? A robot can be defined as a machine that looks like a human being and performs various complex acts, walking or talking like a ह्यूमन बीइंग। बच्चों आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा रोबोट्स को वर्क करते हुए, उन्हें एक्टिंग करते हुए, ठीक है। काफ़ी चीज़ वो लोग करते हैं, काफ़ी काम को वो आसान करते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। अब रोबोट क्या होते हैं? रोबोट एक आपका मशीन होते हैं, लेकिन ये दिखते ह्यूमंस की ही तरह हैं और ये कॉम्प्लेक्स एक्ट्स को बड़ी ही चुटकियों में कर लेते हैं। The famous fiction writer Isaac Asimov was one of the first people to come up with the idea of a friendly robot. With 3 laws that he invented in his story, Runner Around, according to his laws, a robot may not injure a human being or through an action allow a human being to come to harm. A robot must obey orders given by human beings except where such orders would conflict with the first law. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws. बच्चों ये जो रोबोट का आइडिया था ना, ये पहले इजाद किया था किसने? एक फिक्शन राइटर थे जिनका नाम था इसाक एसीमोव। इन्होंने इस आइडिया का निर्माण किया था, ठीक है। एक उन्होंने फ्रेंडली रोबोट बनाया था और उसमें 3 लॉज उन्होंने डाले थे। एक तो कि जो रोबोट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, मतलब वो इस तरह से उनको प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमन बीइंग्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते, ना ही वो कोई ऐसा एक्शन करेंगे जो ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचा सके। और रोबोट्स जो होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे, इस तरह से प्रोग्राम किए गए थे कि वो हम ह्यूमन की जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑर्डर्स होती हैं, उन्हें वो मान सके। और एक रोबोट जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को, ठीक है, एज लॉन्ग एज उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कन्फ्लिक्ट ना करे विद द फर्स्ट और सेकेंड लॉ। Now, do you know Leonardo da Vinci designed a robot and probably built on to around 1495. It was a robotic knight with a complicated array of gears and pulleys that could sit up, wave its arms and move its head. बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है कि लियोनार्डो दा विंसी ने भी अराउंड 1495 के आसपास क्या किया था? एक रोबोट को उन्होंने बिल्ड किया था, ठीक है। अब उस टाइम पे वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने इस रोबोट का निर्माण किया था। तब वाला जो रोबोट था वो अपनी एरेज को गियर अप कर पाता था, ठीक है, और वो बैठ सकता था, अपने हैंड्स को वो वेव कर सकता था और अपने हेड को भी मूव कर सकता था। नाउ नेम द बुक्स एंड फिल्म्स वेयर यू कैन मीट दीज रोबोट्स। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ रोबोट्स की पिक्चर दी गई है, ठीक है। आपने इन्हें किस बुक में या किस फिल्म में देखा है उसका नाम आपको लिखना है। फर्स्ट है मार्विन, ये कैरेक्टर था मूवी द हिच हाइकर्स का, ठीक है। सेकंड है टर्मिनेटर, ये आपने टर्मिनेटर मूवी में देखा था, राइट। एंड थर्ड एबो, ये आपने एबो मूवी में देखा था या ये एबो बुक से बिलोंग करता है। एंड फोर्थ है वॉल ई, ये भी वॉल ई बुक या फिल्म से बिलोंग करता है। Now, do you know robots are not just the stuff of movies and science fiction? In real life, robots are used in highly mechanized factories, for scientific research, in military programs, and in the medieval world. Some robots that exist are Robug 13 is a spider-like robot especially designed to explore areas where extreme radiation would instantly kill a human. It was used after the explosion of the nuclear reactor in Chernobyl in 1986. Mini and Rose is used by bomb squads in some countries to locate and dispose of bombs. The Mars rover was used to explore the harsh Martian environment, and underwater robot JJ was used to explore the remains of the iceberg hit ship Titanic at a depth of 12,500 feet. अब बच्चों यहाँ पे एक फैक्ट बताया गया है रोबोट्स के बारे में कि रोबोट्स को सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बनाया जाता, जबकि इन्हें साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बनाया जाता है। मतलब पहले इन्हें किसके लिए बनाया गया था? साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही बनाया गया था। और
हाईली मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज़ के लिए इन्हें बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन के काम को आसान करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए रोबोट्स का निर्माण किया गया था, ताकि जो काम ह्यूमंस के द्वारा बहुत टाइम लेकर किया जाता है वो काम रोबोट्स के द्वारा मिनटों में हो जाता था। और साथ ही साथ जितने भी आपके मिलिट्री प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे भी रोबोट्स का यूज़ होता था। जैसे कि किसी एटम बॉम्ब को रिसर्च करना है, उसको देखना है कि भाई ये कितना एक्सप्लोजन कर सकता है, तो वहाँ पे रोबोट्स को ही ले जाया जाता था कि वो उसका कितना प्रभाव झेल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि एंड्रोस जो था वो यूज़ किया जाता बॉम्ब स्क्वाड के द्वारा इन सम कंट्रीज़, ताकि वो किसी बॉम्ब को लोकेट कर सके और उसे डिस्पोज भी कर सके। बच्चों, मार्स रोवर्स जो था वो एक ऐसा रोबोट था जो कि यूज़ किया जाता था किसके लिए? एक्सप्लोर करने के लिए द हार्श मार्टियन एनवायरनमेंट। और जे जो रोबोट था वो अंडर वाटर गया था, किस चीज़ के लिए? टाइटैनिक के जो मलबा था उसे सर्च करने के लिए। Now, do you know an android is a robot designed to look and act like a human? A cyborg is an organism whose capabilities are enhanced with इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस। बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि एंड्रॉयड जो है वो आपका रोबोट डिज़ाइन है, ठीक है, और ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही दिखता है और ह्यूमन की तरह ही ये एक्ट करता है। साइबोर्ग जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो इन्हांस की जाती हैं विद इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. नाउ यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस द चैप्टर बाय योरसेल्फ.